भाभी जी घर पर हैं। हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिवारी जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठू है? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है। क्या बोला था तुमने मुझसे कि तुम्हें क्लब में मैनेजर की नौकरी मिल गई है? हाँ तो तुम मैनेजर की नौकरी नहीं करते हो बल्कि ब्लू बेल्ट क्लब में जुआरी हो। अभी जी आपके लिए तोहफा लाया था। काम पूछ सकते हैं कि तोहफा खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? आप तो नल्ले हैं। अब मैं काम करता हूँ। हाँ, हमको सब पता है कि अब आप नल्ले ना ही हैं। अब आप बहुत बड़े जुआरी बन चुके हैं, बहुत बड़े जुआरी। मम्मी आ गए। हाँ तो आ गए ना। तूने क्या हमारे प्रसाद धर के रखा है? मैंने तो घुइयां धरना रखी तुम्हारे लिए, लेकिन अम्मा जी ने बहुत कुछ धर रखा है तुम्हारे लिए। अम्मा आई हुई है क्या? अम्मा तो न जाने कब की आ गई, और उन्होंने तो तुम्हारे लिए एक मोटा सा डंडा भी धर रखा है। छुआ मत खेल। जो मैंने अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए। अच्छा ये बता, मैंने तुझे जो डिग्रियां खरीद के दी हैं वो प्रिंसेस। ये कब हुई भाभी जी? क्या कह रहे हैं आप? पापा मैं अपनी डॉल की बात कर रही हूँ। देखिए डॉल। ओह, इसका मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तिवारी जी क्या आप मुंह में बड़बड़ाते रहते हैं? हाँ कुछ नहीं भाभी जी, और सुनाइए आप कैसी हैं? तिवारी जी मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आप कैसे? बस भाभी जी हम तो अपनी चाहत की मटकी में प्रेम रूपी धन संचित करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक लौंडा आया और प्रेम की मटकी को फोड़ गया। क्या? मटकी को फोड़ गया। प्रेम मटकी बालक क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है भाभी जी। जी आपकी तबीयत ठीक तो है? अब ठीक नहीं रहेगी भाभी जी। क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया आपको? होने वाला तो आपको है भाभी जी। तिवारी जी क्या आप बोलते रहते हैं मुंह में? हाँ अच्छा वही चलते हैं। नमस्ते। कर दी तुमने बस वही बात। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब खड़ी, क्या खूब खड़ी, हम दिल से गए हाय, हम दिल। दरबार जी नमस्कार। सुनो भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों है लौंडा? चाचा जी ने तुमको भी निमंत्रण भेजा है क्या अपनी शादी का? सक्सेना जी निमंत्रण तो भेजो है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? दरोगा जी एक काम करो, हमारा टिकट ना तुम करवा दियो। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी सारे मतलब शादी हो रही है, हमारा ब्याह है को लंदन में, जो हम तुम्हारा टिकट खरीदवा दें। अरे जामे क्या बात है रही है? लंदन जाओ, कोई गोरी में पकड़ लो आप, तो एक आध मिल जाएगी आपको, और चाचा जी के साथ में आपकी भी शादी कर देंगे। सारे जाता ना बोल, मुंह बंद कर। अगर हम लंदन में शादी कर लेंगे तो नौ ठगे बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी को तू खिला देगो, तू पाल देगो सारे। ये कल लुगाई तो पहले भारी पड़ रही है सटर। सक्सेना भैया, सक्सेना भैया। बस तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल और मेरा इलाज करा दे। करवाऊंगा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। एक मिनट, कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, यहीं खड़े रहो। तिवारी जी
अपना पर्स निकालिए। हाँ? निकालिए पर्स और दीजिए उनको 500 रुपए। 500 रुपए? ये आप क्या बात कर रही भाभी जी? अरे आप कितने लालची बन रहे हैं। हमको अम्मा जी ना एक ठो बात और बोली हैं, और बोली थी हमको कि प्लेन की खिड़की के बाहर हम अपना हाथ ना ही निकालें। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमरे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ इतने सारे मोटे लोग घूम रहे हैं, वो भी तो जहाज में जाएंगे ना, उनका वजन सह लेगा, और हमारी अम्मा जी का। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप। उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये वही मेरा कर्तव्य है। मैंने एक फैसला किया सर, आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ों मिलकर निभाएंगे। माँ साध्वी को हमारा प्रणाम। राकेश, ये हमारी तरफ से धन रख लीजिए आप। जितना भी धन हम आपको दे रहे हैं ना चेक में, उसका आधा धन हमें कैश में दे दीजिएगा, हमारा भी इनकम टैक्स बच जाएगा। संतोषी, अगर साध्वी माँ ने ये चेक ले लिया ना तो बहुत ही गलत होगा। तेरे पुत्र को मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जीना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। बेटी नहीं मरेगी, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूंगी, और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। भाभी क्या हुआ? सनी, मुझे आज इतनी पीठ क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। बाबूजी के खिलाफ जो तुम ये मुकदमा चालू किए हो ना, इसको फौरन बंद कराओ। देखो, दूर रहना, हम कह रहे हैं दूर रहो। वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। चलो सारा रूम ठीक करो। ये क्या तरीका है? अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरे गुलाम बनकर काम करती रहो। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं मीरा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। सरू तो वही रही, पर गोपाल वो ना रहा। अब तुम मेरी एक बात बहुत गौर से सुनो। हाँ। भाड़ में जाओ। वाह प्रीत वाह, एक और धोखा। तू तो बहुत चालाक, बहुत शातिर खिलाड़ी है कि अपनी जिंदा बहन को दुनिया के सामने मरा हुआ कहकर, क्या तुझे शर्म नहीं है? अरे तू दोस्ती के लायक क्या, दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है प्रीत।